बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। साथ में गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज जो नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं उनके लिए ये शेर ज़रूर आपकी खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ कि निहाल इस चमन में जो भी पले हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर बढ़े हैं। ये दोस्तों एक ऐसे बाहिम्मत इंसान कहूँगा, क्योंकि ना तो वो मर्द और ना औरत, बल्कि वो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा हैं, जिनका नाम है निशा राव, जो कराची में मुकीम है। 28 साल उनकी उम्र है। निशा राव को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील होने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है। उन्होंने 2018 में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की और अब वो ख्वाजा सराओं समेत दीगर अफराद के केस लड़ती हैं। निशा अब तक 50 से ज़्यादा केसेस निपटा चुकी हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ज़िंदगी में कई नशेबो फराज देखे हैं। निशा का ताल्लुक़ बेसिकली लाहौर से है, लेकिन मैट्रिक की तालीम के बाद घर वालों के रवैये और मारपीट से बचने के लिए वो भाग कर कराची आ गई, जहाँ उन्होंने 10 साल भीख मांग कर गुज़र बसर किया और इन्हीं पैसों से वकालत की तालीम हासिल की। निशा अपनी वालदा के बारे में बात करती हैं तो इनकी आंखें नम पड़ जाती हैं। आज उनके घर वाले इनकी ढाल बन गए हैं, लेकिन घर के हालात हमेशा अच्छे नहीं थे। उन्होंने बताया, मुझ में हमेशा से जनाना आते थी। मैं मदरसे में लड़कियों के साथ बैठकर कुरान पाक पढ़ती थी, सर पर दुपट्टा पहनती थी और लिपस्टिक लगाती थी। इन हरकतों की वजह से मुझे घर वालों से अक्सर मार पड़ती थी। स्कूल में बच्चे मुझे रीमा शर्मीली कहकर चिढ़ाते थे और मैं बहुत रोती थी। जब मैं 9वीं जमात में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ना मर्द हूँ ना औरत, मुझे अल्लाह ने कुछ मुख्तलिफ बनाया है। शुरू में मुझे बहुत डिप्रेशन होता था। मैं सोचती थी कि निशा ये तुम क्या बन गई हो, लेकिन फिर मैंने माशरे से और ख़ुद से समझौता किया और सोचा कि निशा तुम्हें अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं और एक अच्छा जहन दिया है। तुम पढ़ सकती हो और ज़िंदगी में कुछ बन सकती हो। मगर इस वक्त घर वालों का मेरा साथ रवैया ठीक नहीं था। अगर वो मुझे समझ जाते तो मैं घर से दर बदर ना होती। निशा ने बताया कि उन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल करके अपने दीगर 2 ख्वाजा सरा सहेलियों के साथ घर से भागने का प्लान बनाया। अपने वालिद की तनख्वाह के पैसे चुराए और ट्रेन का टिकट लेकर कराची आ गई। शुरू का 1 डेढ़ माह निशा अपनी सहेली की गुरु के घर रुकी, जहां इनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हुआ। लेकिन वो गुरु भी गरीब थी। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे नाचने गाने तो आता नहीं था और ना मैं कोई और काम करना चाहती थी। उन्होंने मुझे भीख मांगने पर लगा दिया। शुरू में मैं शुरू में मुझे बहुत दुख होता था कि मैं भीख मांग रही हूँ, लेकिन ना मेरा शनाख्ती कार्ड था, ना मुझे कोई नौकरी पर रखता था। किसी एनजीओ ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कभी किसी सिग्नल पर, कभी किसी सिग्नल भीख मांगती रही। फिर मैंने इंटर के इम्तहान दिए और इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन की। मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी ख्वाजा सरा शनाख्त के साथ ही अपनी तालीम मुकम्मल की। निशा ने बताया कि जब इनका लॉ कॉलेज में दाखिला हुआ तो उन्होंने एक टाइम टेबल बना लिया था। 8 से 12 बजे तक वो भीख मांगती थी और 2 बजे से शाम 5 बजे तक लॉ कॉलेज जाती थी। उन्होंने कहा, शुरू में मुश्किल होती थी, समझ नहीं आता था कि मैं लड़कियों के साथ बैठूं या लड़कों के साथ, लेकिन 1 साल बाद सब ठीक हो गया और कॉलेज में मेरे दोस्त भी बन गए। निशा कहती हैं कि अदालत में इनके साथ वकील अच्छी तरह पेश आते हैं, इनके साथ तामुन करते हैं और अगर इन्हें कोई मुश्किल होती है तो वो इन्हें समझाते हैं। सिटी कोर्ट कराची के जजेस भी नरमी से बात करते हैं। निशा ने मज़ीद बताया कि वो अपनी एनजीओ ट्रांसप्राइट सोसाइटी के ज़रिए ख्वाजा सरा अफराद की कानूनी तौर पर मदद करती हैं। मुस्तकबिल में वो चाहती हैं कि इनके दायरे के ज़रिए एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई जाए जहां ख्वाजा सरा वकील ही दूसरे ख्वाजा सराओं की रहनुमाई करें। वो ये भी चाहती हैं कि बूढ़े ख्वाजा सरा जिनका कोई नहीं होता, इनके लिए शेल्टर होम बने।
تاکہ ان کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی دیکھ بھال بھی ہو اور ان کی زندگی کے آخری دن آرام سے گزریں۔ دوستو، یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک خواجہ سرا نے اس طرح ہمت کر کے اپنی زندگی بنائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں فیصل بیگ کو، ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔